लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की जंग का मोर्चा तैयार है। इस चुनावी महासमर में सियासी दलों के योद्धा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के मद्देनजर मोर्चा संभाल लिया और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए पीएम मोदी ने आज 3 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी की हर रैली के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहां-कहां रैलियां की। सबसे पहले पीएम मोदी ने आज हरियाणा के अंबाला में जनसभा को संबोधित किया। अंबाला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में प्रचार के लिए पहुंचे। हरियाणा में इन दोनों जनसभाओं के बाद प्रधानमंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ने वाले करतार नगर में आज एक जनसभा को संबोधित किया। आपसे थोड़ी देर पहले सबसे पहले आपको पीएम मोदी की अंबाला की जनसभा के बारे में जानकारी देते हैं। दोपहर लगभग 3:16 पर हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया। राम राम से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाला में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरा। एक तरफ तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए निशाना साधा कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बुरा बता रही है। साथ ही विपक्ष को पीएम मोदी पूरी तरह से झूठा बताते हुए नजर आए। हरियाणा में कहे जाने वाले धाकड़ शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी ने देश में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई, तो वहीं 4 चरण के बाद विपक्ष को पीएम मोदी ने चारों खाने चित कर दिया। हम आज 24 के चक्रवर्ती में अंबाला के सियासी समीकरण को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। हरियाणा धाकड़ है, धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। और हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं। ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने जहां पर इन तमाम बातों का जिक्र किया वो है अंबाला लोकसभा क्षेत्र, जो राजनीतिक तौर पर काफी समृद्ध इलाका रहा है। रतन लाल कटारिया और कुमारी शैलजा सहित तमाम दिग्गज यहां से निर्वाचित होते रहे हैं। अंबाला की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और जनता पार्टी को मौका दिया है और इस बार मुकाबला बीजेपी की बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण चौधरी के बीच है।
बीएसपी के पवन भी अंबाला के सियासी माहौल को रोचक बना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जातिगत आंकड़ों और भौगोलिक समीकरण के आधार पर अंबाला लोकसभा चुनाव क्या कहता है। यहाँ का विश्लेषण आपको समझाते हैं। अंबाला हरियाणा की इकलौती ऐसी सीट है जहां सबसे कम 6.8% जाट मतदाता हैं। 45% जनरल वोटर्स की संख्या है। इनमें 8.67% हो जाते हैं ब्राह्मण, 2.7% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, 5.88 वैश्य और 4.7% यहाँ पर राजपूत वोटर्स हैं। अंबाला सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी रोचक रहा। इस सीट पर वोटर्स बार बार अलग अलग दल के नेताओं को मौका देते रहे हैं और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। लिहाजा मुकाबला इस बार भी बेहद दिलचस्प है। अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दबदबा रहा है। पिछले 17 लोकसभा चुनाव में अगर हम रिजल्ट को देखें तो 9 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 5 में जीतने में सफल रही। 1952 में पहली मर्तबा इस सीट से कांग्रेस से टेक चंद ने जीत हासिल की थी। इसके अगले जो 2 चुनाव हुए 1957 और 62 में, उसमें भी कांग्रेस ने जीत को बरकरार रखा। 1977 और 80 में ये सीट गई जनता पार्टी के खाते में। 98 में बीएसपी ने सीट पर जीत हासिल की। 2004 और 2009 के चुनाव में कुमारी शैलजा इस सीट से जीत हासिल कर चुकी हैं। लेकिन 2014 में तस्वीर बदली और 14 के साथ ही साथ 2019 में बीजेपी के रतन लाल कटारिया यहां से जीतकर संसद पहुंचे। इस बार बीजेपी रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया पर दांव खेल रही है। कांग्रेस ने भी वरुण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनकी किस्मत का फैसला यहां के वोटर्स करने वाले हैं। ऐसे में जहां वोटर्स की संख्या के बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं कि यहां का जो कुल वोटर का आंकड़ा है वो क्या कुछ है। इस सीट की कुल जनसंख्या 26,23,581 है। अगर हम वोटर्स की बात करें तो अंबाला लोकसभा सीट में कुल 17,57,524 वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,38,972 है। महिला वोटर्स यहां पर 8,18,549 है। अंबाला सहित हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में यानी कि 25 मई को वोटिंग होने वाली है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे।